हेलो बच्चों, मैं हूँ विनीता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th मैथ प्राची बुक असाइनमेंट 3.6 का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू यूजिंग क्यूब रूट टेबल। क्यूब रूट टेबल का यूज़ करके हमें इस नंबर की वैल्यू निकालनी है। लिखा है क्यूब रूट 31/216। ठीक है बच्चों, 31 की वैल्यू तो हमें टेबल में मिल जाएगी। ठीक है, क्यूब रूट टेबल जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसमें हमें 31 की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। अब बचा नंबर 216, तो हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेंगे, जो फैक्टर आएंगे तो फिर उसके हिसाब से हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो जाएगा पहले 2 पे, 2 1 ज़ा 2, दो नंबर इकट्ठे डिवाइड होंगे इसलिए 0 उतरेगा, 8 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, फिर जाएगा बच्चों ये 2 पर, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। अब 27 आएगा 3 के टेबल पर, तो ये जाएगा 3 पर, 3 9 ज़ा 27, फिर जाएगा 3 पर, 3 3 ज़ा 9 और फिर जाएगा 1 पर, 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर हो चुके हैं बच्चों। तो इसको लिखेंगे क्यूब रूट 31 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जो इसके फैक्टर आ गए हैं हम पूरे यहाँ पर लिख लेंगे। अब 2 का पेयर यहाँ पे बन गया है 3 नंबर्स का, और इसी तरह से 3 का भी बन गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 31 की वैल्यू मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में क्या है, टेबल से देख लेते हैं। तो 31 की वैल्यू आ रही है बच्चों 3.141। ठीक है, और इस 2 में से एक 2 आ जाएगा और 3 में से भी एक 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3.141 अपॉन 2 3 ज़ा 6। अब बच्चों आप अपनी टेबल में से देख सकते हो 31 की वैल्यू यही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। 3.141 अपॉन में 6 है तो 6 से इसी डिवाइड कर देते हैं। तो ये जाएगा बच्चों, पहले सबसे पहले डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो जाएगा 6 5 ज़ा 30 पर। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या बचा बच्चों, 14, तो जाएगा 2 6 ज़ा 12 पर, फिर यहाँ से 2 बचा, ऊपर से उतारेंगे 1, तो ये बन जाएगा 21, ये जाएगा 6 3 ज़ा पर, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करके आएगा 3 और फिर से हम 0 लगा देंगे तो 30 पर चला जाएगा, 6 5 ज़ा 30, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, ये रफ वर्क में करके दिखाया मैंने डिवाइड आपको, इसका आंसर आ जाएगा आपका। तो बच्चों हम आंसर लिख देंगे 0.5235। ठीक है, अगर आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर लिखना है तो कैसे लिखोगे, 0.52। अब यहाँ पर 3 है थर्ड नंबर पर और फोर्थ नंबर पर 5 है। 5 से अगर छोटा नंबर होता है तो आगे का नंबर नहीं बढ़ाते हैं, और अगर 5 या उससे बड़ा नंबर होता है तो यहाँ पर अगला नंबर जो है उसे एक नंबर और बढ़ा देते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 0.524। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ये आ गया। इसी का 8th पार्ट है बच्चों 64/125, क्यूब रूट 64/125। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब हमारे जो दोनों नंबर है 64 और 125 दोनों के फैक्टर हो सकते हैं, तो हम दोनों के अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। 64 का पहले जाएगा 2 पर, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर जाएगा 2 8 ज़ा 16, फिर जाएगा 2 4 ज़ा 8, फिर जाएगा 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब कर लेते हैं 125 के फैक्टर। ये जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, फिर जाएगा 5 पर, 5 5 ज़ा 25, फिर जाएगा 5 1 ज़ा 5। ठीक है, दोनों नंबर्स के फैक्टर हो चुके हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमें लिखना है इसे क्यूब रूट के अंदर। क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अपॉन में 5, ये जो हमने फैक्टर किए हैं, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5। अब बच्चों यहाँ से देखो, आप 3 3 का पेयर बनाओगे तो क्या होगा, एक 2 यहाँ से आ जाएगा और फिर अगले पेयर में से दूसरा 2 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 इंटू 2 अपॉन 5।
तो 2 × 2 होता है 4/5 अगर आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ करूँगी मैं 4 और 5 से इसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर मेरा छोटा है, 4 छोटा है 5 से, तो पहले ही डेसिमल लगाना पड़ेगा और 0 लगाऊंगी। ठीक है, तो ये जाएगा 5 8 जा 40 पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेसिमल 8। आंसर क्या आ जाएगा, = 0.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे इसको। इसी का 9th पार्ट है बच्चों, √43/81। तो उसको कैसे करेंगे, तो बच्चों इन दोनों नंबर्स की वैल्यू तो हमें बुक में ही मिल जाएगी टेबल में। तो लिख लेते हैं, 43 की वैल्यू भी लिखी हुई है यहाँ पर, तो लिखी है 3.503। ठीक है, और 81 की देख लो, 81 की भी लिखी है 4.327। और इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ है ना ये, तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ लिख देंगे 3.503 अपॉन में 4.327। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, नंबर लिख लेती हूँ 3.503, और क्या करो, डेसिमल से डेसिमल को ही ख़त्म कर दो, कट कर दो, ताकि डिवाइड करने में आसानी रहे। ठीक है, डेसिमल तो फिर भी आ जाएगा, क्योंकि मैं 3503 को डिवाइड कर रही हूँ 4327 से। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमारा डेसिमल आएगा। ठीक है, और फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 8 से, तो हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 34,616। तो मैं 8 पे डिवाइड कर देती हूँ इसको, और यहाँ लिख देती हूँ 34,616। माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 4। ठीक है, अब ये नंबर छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0 उतार लेती हूँ, डबल 0 उतारूँगी, क्योंकि एक 0 से तो छोटा रहेगा, तो एक और 0 लगानी पड़ेगी हमें 8 के साथ में। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम, 9 पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4327 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 38,943। तो उसको मैं 9 पे डिवाइड कर देती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा बच्चों, माइनस करने पर यहाँ 7 बचा, यहाँ बचेगा 5, फिर बचेगा 4, और फिर 2। तो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ठीक है हमारा आंसर। अब इसे लिख लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 0.809। ठीक है, इसी का 10th पार्ट कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है √85/343। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, 85 की वैल्यू आपको मिल जाएगी टेबल में। हम 343 के फैक्टर कर लेते हैं। ये जाएगा 7 पे, 7 4 जा पे जाएगा, फिर 7 9 जा पर जाएगा, फिर 7 7 जा पर जाएगा, और फिर 7 1 जा 7 पे जाएगा। तो हमारे फैक्टर आ चुके हैं। तो मैं लिख लेती हूँ बच्चों, √85 अपॉन में 7 × 7 × 7। ठीक है, 85 की वैल्यू हम टेबल में से देख के लिख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4.397 अपॉन में इधर से एक 7 आ जाएगा। तो बच्चों इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं 4.397 को 7 से डिवाइड कर लेती हूँ। पहले लगेगा बच्चों डेसिमल, क्योंकि डेसिमल हमारे नंबर में पहले ही आ रहा है। ठीक है, तो मैं लगा दूँगी डेसिमल 6 पर जाएगा, 7 6 जा 42 होता है, फिर जाएगा 7 2 जा 14 पर,
यहाँ बचेगा 5, ऊपर से उतारा 7, फिर जाएगा 8 पर, 7 8 जा 56 पर, यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर आ गया है, आंसर हमारा आ गया 0.628। ओके, तो इसका 11th पार्ट है क्यूब रूट 10/343। अब बच्चों 100 की वैल्यू हमें मिल जाएगी टेबल में। ठीक है, और 343 के फैक्टर अभी अभी हमने ऊपर किए हैं 10th वाले पार्ट में। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ 100 की 4.642, और नीचे वाले नंबर की 343 की वैल्यू हम ऊपर से देख लेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही फैक्टर करने हैं आपको। ठीक है, 4.642 को डिवाइड कर देंगे 7 से। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। लिखूँगी 4.642 और 7 से डिवाइड करेंगे। पहले जाएगा 6 पर, 7 6 जा 42, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6। ठीक है, 0.6, और ये जाएगा 42 पर। यहाँ बचेगा 4 और हो जाएगा नंबर 44। फिर जाएगा 6 पर, तो माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, ऊपर से उतारेंगे 2। अब जाएगा बच्चों 3 पर, 3 7 था 21। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 0.663। ठीक है, आप ये आंसर लिख सकते हो। और अगर आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर लिखना है बच्चों, अगर आपको ये आंसर लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हो आंसर 0.66। ठीक है, ये आंसर भी लिख सकते हो।